सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज शहीद अरशद शरीफ के कत्ल केस की अज़ खुद नोटिस के हाल से एक समाअत थी और उसको लेकर अदालत ने कुछ अहम चीज़ें इंडिकेट की हैं। सीनियर जर्नलिस्ट जनाब नज़ीरुल्लाह जान हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक तो पहली चीज़ ये बताएं कि क्या ज़रूरत पेश आई अदालत को अज़ खुद नोटिस लेने की, क्योंकि हमने ये देखा कि एक टीम जो यहाँ वफाकी हुकूमत ने भेजी थी कीनिया, वो तहकीकात करके लाई और फिर कुछ चीज़ें जो हैं वो वजारत दाखिला के पास भी आ चुकी थी। तो ज़रूरत क्या पेश आई? देखिए, ये बात ज़रूरत की नहीं है। ये एक इंतहाई संगीन मुअम्मा है जिसको पाकिस्तान की हुकूमत बज़ाहिर इतनी संजीदगी से नहीं ले रही जितनी संजीदगी से लेना चाहिए। और ये पहली बार नहीं हुआ कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों पर कातलाना हमले हुए हैं, सहाफ़ी कत्ल हुए हैं। और ये भी पहली बार नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इस मामले में तहकीकात की हैं, इंक्वायरी की है। इससे पहले हमने देखा कि एक रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज ने हयातुल्लाह खान सहाफ़ी के कत्ल के हवाले से तहकीकात की, उसकी रिपोर्ट मंज़र-ए-आम पे नहीं आई। फिर सलीम शहज़ाद कत्ल केस में हमने देखा जस्टिस हाकिम निसार जैसे एक जज ने इस मामले की तहकीकात की और वो भी बेनतीजा रही। फिर उसके बाद हामिद मीर के ऊपर कातलाना हमले की रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने तैयार की और वो भी सरकारी तौर पे जारी नहीं की गई। तो अब ये अरशद शरीफ का जो वाक़या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर सो मोटो लिया गया है और 43 दिन गुजर चुके थे और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इसकी कोशिश की वजाहत देने की, इस ताख़ीर की, और उन्होंने कहा कि हम तो इंतज़ार करते रहे कि हुकूमत जो है वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी जो अब वज़ारत दाखिला के पास आ चुकी है। तो बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट, जैसा वो कह रहे हैं, इंतज़ार कर रही थी कि हुकूमत की तरफ से कोई मज़ीद शवाहिद के हवाले से रिपोर्ट आएगी जो 600 सफ़हात पे मुश्तमिल है, वज़ारत दाखिला को मौसूल हो चुकी है। और एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने इस्तदा की कि वज़ीर आज़म को ये रिपोर्ट देखने के लिए कुछ मोहलत दी जाए, जिस पे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल नाराज़ हुए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने उस रिपोर्ट में देख के क्या करना है, अब ये रिपोर्ट में कोई तब्दीली करनी है या क्या करना है, इस रिपोर्ट को कल 24 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाए। और आज की सबसे अहम बात तो आप भी जानते हैं कि FIR काटने का हुक्म दे दिया है। और अब देखें कि ये FIR किसकी मदयत में काटी जाएगी। क्या अरशद शरीफ के अहल खाना ये FIR कटवाने के लिए जो हैं वो कोशिश करेंगे, या फिर जिस तरह के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान पे FIR काटी गई सरकारी मदयत में, पुलिस की मदयत में, तो उसी तरह अब की बार भी पुलिस की मदयत में FIR काटी जाएगी। अच्छा, ये बता दें कि अरशद शरीफ साहब ने अपनी ज़िंदगी के दौरान शायद जब वो गालिबन कीनिया में मौजूद थे, वो एक अपने व्लॉग में भी जिक्र कर रहे हैं कि मैंने ख़त जो है वो चीफ जस्टिस साहब को लिखा है। मुख्तलिफ सोर्सेज से ये पता चल रहा है कि उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन के हाल से या मुमकिन ख़तरात के हवाले से लिखा था। तो अदालत ने उसको क्यों आप कह सकते हैं कि सीरियस नहीं लिया या उस पर कोई पेशरफ्त क्यों नहीं दिखाई? क्या वजह हो सकती है? देखें, अदालत के सामने तो इससे पहले भी जो सहाफ़ियों के साथ हुआ, जो मेरे साथ हुआ, अगवा और तशद्दुद जो हुआ, उस पर भी सो मोटो पेंडिंग है ऑलरेडी। तो मुझे तो, और फिर सहाफ़ियों को हरासा करने के हवाले से एक अलग से जो है जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में बेंच बना है, वो भी पेंडिंग है। तो अभी तक तो उस पर भी कोई संजीदगी का मुजाहरा नहीं हो रहा। ये वाक़या बहुत बड़ा था और किसी को ज़िंदगी और मौत का मालूम तो नहीं होता, मगर मेरे ख़्याल में अरशद शरीफ अपने ख़त में जिस तरफ इशारा कर रहे थे वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ उनका इशारा था। और शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट भी जब मामला इस्टेब्लिशमेंट का आता है तो ख़ुद पीछे हट जाती है। और अब देखें अब की बार सुप्रीम कोर्ट किस हद तक जाएगी, ख़ास तौर पे एक ऐसे वक्त में कि जब इस्टेब्लिशमेंट में एक बड़ी तब्दीली आ चुके हैं, उसकी क़यादत में एक तब्दीली आ चुकी है और इस्टेब्लिशमेंट ने अपने आप को सियासत से दूर करने का बाकायदा ऐलान भी कर दिया है। तो अब देखते हैं कि हमारी मौजूदा अदालत हिम्मत करके जो है इस मामले में कम अज़ कम ऐसी तहकीकात करेगी कि जिसमें असल जो मुहर्रिकात हैं अरशद शरीफ शहीद के कत्ल के और जो असल मुल्ज़मान हैं उनके गिरबानों तक हमारा हाथ पहुँच सकेगा। अच्छा, ये बता दें कि जो पाकिस्तान से एक तहकीकाती टीम गई थी कीनिया और फिर वहाँ से चीज़ें सामने आई कि कीनिया के लोग इन्वेस्टिगेशन में पूरी तरह से अपना इनपुट नहीं दे रहे और उसकी कुछ चीज़ें भी सामने देखने को मिली। फिर यहाँ जो सहाफ़ती तंजीमें हैं, PFUJ के जो लीडर्स हैं, उनसे बात हुई, वो कहते हैं जी कि हमने भी सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्तें लिखी और ये जो इंटरनेशनल लेवल की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए उसमें जर्नलिस्ट का भी एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो होनी चाहिए। आप क्या समझते हैं? मामला क्योंकि एक दूसरे मुल्क का है और साफ़ी जब दूसरे मुल्क में कत्ल होता है, फिर आपने एक डैनियल पेल केस खुद भी कवर किया,
तो कैसे इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी? यानी हुकूमती सतह पर तो अदम तावन दूसरी जानिब से भी देखने को मिल रहा है। देखिए, इसमें उस वक्त तक इन्वेस्टिगेशन अरशद शरीफ केस में मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचेगी जब तक ऐसे वाक़यात के जो विक्टिम्स हैं उनमें से किसी को इस कमीशन में शामिल नहीं किया जाएगा। अगर आपने परवेज़ शौकत टाइप सहाफ़ियों को जैसा कि सलीम शहजाद कमीशन में शामिल किया गया, अगर इस तरह के लोगों को शामिल करना है तो फिर इस तरह की इन्वेस्टिगेशन किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचेगी। मेरे ख़्याल में जो विक्टिम जर्नलिस्ट है सिर्फ वही जानता है कि ये कौन लोग ऐसा काम कर सकते हैं, इसकी क्या वजूहात हैं, और वही जानता है कि कैसे तफ्तीश होनी है, किस तरह का एविडेंस कलेक्ट किया जाना चाहिए। और फिर वो कम से कम आवाम को ये ज़रूर बता सकता है कि अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई रुकावट है, कोई मसला है, तो वो क्या मसला है और क्या रुकावट है। तो मेरे ख़्याल में विक्टिम्स जो सहाफ़ी हैं, PFUJ से भी मैं ये तजवीज़ करूँगा कि जो इस तरह के हालात का शिकार रहे हैं उनमें से किसी एक को अरशद शरीफ शहीद के जो भी अगर अदालती कमीशन बनता है तो उसके लिए नामज़द ज़रूर करें, वरना फिर मामला वो पहले वाला ही होगा कि इस तरह की तहकीकात सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजों के अकेले की बस की बात नहीं है। सम अप करेंगे, 2 एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास वेरी रिसेंट पास से। एक डेनियल पर्ल वाला मामला हुआ, उसमें आप इंडिकेट करेंगे कि क्या अमरीकी हुकूमत की तरफ से, उनके तहकीकाती इदारों की तरफ से कुछ लोग आए और पाकिस्तान के अंदर होने वाली तहकीकात का हिस्सा बने, अदालत के अंदर जो प्रोसीडिंग हुई। दूसरा हमारे सामने मौजूद है तुर्की के अंदर कत्ल होने वाले जमाल खशोगी, वो भी एक सहाफ़ी थे। इन दोनों मामलों को आप इससे कुछ मिलता जुलता देख रहे हैं, डिफरेंट देख रहे हैं, और प्रोसीडिंग्स कितनी अलग आप देख रहे हैं? देखें, जहाँ तक डेनियल पर्ल के कत्ल का मामला है और जमाल खशोगी के आपने बात की है, मैं समझता हूँ कि इन दोनों मामलात में अमरीकी और पाकिस्तानी हुकूमतों को कम से कम ये ज़रूर मालूम है अब कि उनको कत्ल किसने किया। अब इस सारे मामले में कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई, उसकी वजूहात भी अमरीकी हुकाम ने वाज़े तौर पे बता दिए हैं कि क्या कानूनी और बैनुल-अक़वामी कानून के अंदर क्या मसाइल हैं जिसकी वजह से अमरीकी हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती और इवन टर्किश हुकूमत जो है वो भी कुछ नहीं कर सकती। और दूसरी तरफ जहाँ तक डेनियल पर्ल का मामला है उसमें भी हमने देख लिया है कि प्रोसिक्यूशन जिस नाक़िस तरीके से की गई, तो और मगर मैं समझता हूँ कि इसके बावजूद भी अमरीकी इंतज़ामिया को ये ज़रूर पता है कि डेनियल पर्ल को कत्ल किसने किया। क्या उन लोगों तक वो पहुँच पाए हैं? उनमें से कुछ लोगों तक पहुँच पाए हैं, मगर असल मुजरिम जिन तक वो नहीं पहुँच पाए उनके बारे में भी अमरीकी हुकूमत ज़रूर जानती है। वो शायद उनमें से अब कोई मुल्ज़म इस दुनिया में भी नहीं है। तो कम से कम जो लोग हैं, अवाम हैं, उनको ये जानने का हक़ ज़रूर है कि अरशद शरीफ शहीद जो हैं उनके कत्ल के पीछे कौन लोग या कौन से इदारे जो हैं वो मुलव्वस हैं, और ये हक़ जो है अवाम का, अवाम तक पहुँचाना अब सुप्रीम कोर्ट का काम है, उस अदालती कमीशन का काम है, जिसमें मैं एक बार फिर कहूँगा कि सहाफ़ियों की नुमाइंदगी भी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। सीनियर जर्नलिस्ट जनाब मतीउल्लाह जान हमारे साथ मौजूद थे। अरशद शरीफ शहीद के कत्ल के हवाले से यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने वाली सो मोटो की एक कार्रवाई थी, उसके अंदर आज ही के रोज़ FIR दर्ज करने का कहा गया। सेक्रेटरी खारजा जो हैं पाकिस्तान के, उन्हें कहा गया है कि जो कीनिया के हुकाम हैं उनसे जो आपने अभी तक की फाइंडिंग्स हैं वो आप सामने ले आएँ, और फिर सेक्रेटरी दाखिला को भी कहा गया है। अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई। ये तमाम तर डेवलपमेंट्स हैं। आने वाले रोज़ फिर इसकी समात है, आपको गाहे बगाहे इस बारे में आगाह करते रहेंगे।